भी तकलीफ को जाहिर करने से कतराते नहीं हैं। वैसे ही एक और बीमारी है जिसे हम अनदेखा करते हैं, जिसके बारे में बात करने से हम डरते हैं। आज हम बात करेंगे मन की सेहत, जिसे हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। यह कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं है। ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसके बारे में बात करने की हमें बहुत जरूरत है। मन की सेहत खुराक नहीं है, इसका रखे ध्यान, इससे होगा हम सबका कल्याण। अरे कनिष्का, तू इतनी उदास क्यों है? हम सबसे इतनी अलग अलग सी क्यों रहती है? पता नहीं यार, मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आता। मेरे दिल को कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ना मेरा पढ़ाई में मन लगता है, ना मेरा खेल में मन लगता है। अक्सर ना मेरा दिल घबराता रहता है। ये सब कुछ मुझे लगता है, ये सब बस तेरे दिमाग में है। पर तू तो स्ट्रॉन्ग है ना? तू तो स्ट्रॉन्ग है ना, तू तो स्ट्रॉन्ग है ना। चल छोड़ ये सब, तू बस ओवर थिंकिंग कर रही है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तो कमजोर लोगों के लिए होती है। कमजोर लोगों के लिए होती है, कमजोर लोगों के लिए होती है। ये बस एक आम गलतफहमी है। ये एक ऐसी सोच है समाज के मन के कोने में, जिससे हर एक मेंटल हेल्थ सर्वाइवर की रूह सहमी है। ये किसी स्ट्रॉन्ग या कमजोर इंसान की प्रॉब्लम नहीं है। इससे हर इंसान गुजर सकता है। गुजर सकता है, गुजर सकता है। ना ये कमजोरी है, ना शर्म की बात है, ये सच्चाई, इसे समझना जरूरी बात। कनिष्का बहुत अजीब बिहेव कर रही है, सबसे रूठी रूठी रहती है। ना जाने क्यों कुछ ना कहती है, डर ही सहती रहती है। पहले उसमें कितनी चमक थी, हर एक महफिल की वो रौनक थी। कभी कभी तो मुझे लगता है उसे डिप्रेशन है। अरे ये सब तो शहर के लोगों के नाटक होते हैं। हमारे गांव में तो आज तक किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं हुई। ना जाने क्यों आजकल के नौजवानों की अटक गई है इसी पर सुई। एसिडिटी को एंजाइटी का नाम देना तो आजकल के बच्चों की नई आदत है। उसे बोलो अजवाइन के फाके मारे और देखो कैसे तुरंत ठीक हो जाएगी, फिर सस्ती खिलाएगी। और थोड़ा बिजी रखो कनिष्का को, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये भी एक बड़ी गलतफहमी है। मेंटल हेल्थ का मसला सिर्फ बड़े शहरों या अमीरों का नहीं है। इससे हर कोई गुजर सकता है। गुजर सकता है, गुजर सकता है। कनिष्का के बिहेवियर में कुछ तो अजीब लग रहा है, पर ये कैसे पता चले कि उसे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है? मैं भी यही सोच रही थी। कभी कभी मैं चुप हो जाती है, कभी गुस्से में तोड़फोड़ करने लगती है। उसका खाना पीना भी कम हो गया है। आखिर ना जाने उसे क्या हो गया है। ये सब संकेत हैं। जब हम किसी को देखते हैं जो अपनी छोटी छोटी चीजें बदलने लगता है, ज्यादा गुस्सा, उदासी या तनाव, ये वक्त ही नहीं लंबी समस्या बन सकती है। दोनों के संकेतों को समझना सीखो, उनकी मदद करना सीखो। कनिष्का, तुम्हारे सिम्टम्स एक मेडिकल कंडीशन है। मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी हमारी फिजिकल हेल्थ। थेरेपी, काउंसलिंग और कभी कभी मेडिटेशन से ये हल हो सकता है। लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे? अक्सर लोग मुझे पागल समझेंगे और सारी बातों में मुझे ही कोसेंगे। लोग क्या कहेंगे या सोचेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी सेहत पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, फर्क उससे पड़ता है। और जैसे हम डायबिटीज या हाई बीपी के लिए ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, सेम इस केस में भी होता है। अगर तुम्हें ठीक होना है तो समाज के खौफ से खौफ ज्यादा नहीं होना चाहिए। तुम्हें एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए टू सीक हेल्प। सीक हेल्प, सीक हेल्प। इस नाटक का सबसे बड़ा संदेश ये है कि अगर आप या आपके आसपास कोई भी मन की तकलीफ में है तो उन्हें सहारा दें, उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर ना करें। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, उनका सहारा बन सकते हैं। Don't fight for it, seek help before it's too late. पहले मुझे लगता था ये प्रॉब्लम मेरी
पड़ी है और इसको ना समझना मेरी मजबूरी है। पर आज मुझे समझ आ गया मेंटल हेल्थ को समझना और इसका इलाज कराना कितना ज़रूरी है। शुक्रिया आप सभी का मेरा सहारा बनने के लिए। ये नाटक आप सबको एक संदेश देने आया है कि मेंटल हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। किसी के मन की तकलीफ उसके चेहरे से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसे समझकर उसकी मदद करना हमारा फर्ज है।